चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, याद है कुछ आप लोगों को? हाँ, कल हम लोग शेषफल निकालना पड़े थे, ठीक है। शेषफल, यदि इसमें आप लोगों का कुछ छूटा होगा तो यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो भी आप लोगों का छूटा होगा, ठीक है ना। देखिए आप लोग यदि डेली रहेंगे तो कोई दिक्कत है इसमें, क्या एक दिन गए। देखिए लड़कियां हमको लगता है कि शायद वर्ष भर प्रेजेंट रहती हैं, एक आध दिन किसी वजह से कोई हो गया तो हमको लगता है पूरे 365 दिन पूरा प्रेजेंट रहती हैं। आप लोग जो है कि 2 दिन आएंगे, 3 दिन आए, 1 दिन बीच में गाँव मार जाएंगे, समझा कि नहीं आप लोग? अरे हुकारी भरिए कम से कम पूछ। हाँ ठीक है, तो शेषफल पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम में क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नियम है नहीं, केवल विभाज। इससे क्या होता है कि कोई चीज जैसे कि आपका आंसर है उसमें किस चीज से वो संख्या कट जाएगी, अगर आपको विभाज्यता के नियम पता है तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक ना। जो क्रिया विधि है मैथ में वो थोड़ा सा आसान हो जाए, जल्द से कर पाएंगे आप लोग। इसलिए एक बार हम लोग चलेंगे, आज हम चलेंगे विभाज्यता के नियम। ध्यान समझिएगा, विभाज्यता के नियम। आज स्टार्ट करना है विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो इसमें संख्याएं कौन कौन सी, अंक, एक 0 होता है, एक के बाद क्या होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक। इसमें हम इन सभी चीजों को थोड़ा सा उधर कर दीजिए, आप उसको अखबार थोड़ा उधर कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए और ऊपर, हाँ छोड़िए, सही है, ठीक है। तो विभाज्यता के नियम में क्या करना आपको, ये सब सारे अंकों को आप लोग जानते होंगे। ये अंक मिले कि नहीं आपसे, कभी मिले हैं? कब लाइफ में, कब आपको पहली बार तो मिले होंगे ना, एलकेजी में कि यूकेजी में, कब मिले? एलकेजी में आपको इन सब हो रहा, ठीक है भाई। संख्याओं का शुरू बचपन से ही हुआ, एलकेजी यूकेजी से स्टार्ट हुआ होगा ना, अभी थोड़ी नहीं होगा। आप ग्रेजुएशन में आए तब आपको पता चला कि ये 0 है, ये तो 1, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोग अभी देखिए, आप लोग इतने बड़े होंगे, अभी इसमें मैं इसमें से किसी से कहा पढ़ने के लिए करूंगा तो आधे से ज्यादा लोग म तक जाएंगे, म के बाद इधर उधर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। नहीं विश्वास होगा तो आप किसी भी आपके घर में जो भी बड़ा व्यक्ति होगा उसे बताइए, भैया दीदी मम्मी की होगी, जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं उसे कहें किसी कहा पढ़िए, वो म तक सही से पढ़ेगा, उसके बाद म के बाद गड़बड़ाना शुरू हो जाता है, ठीक है, चलेगा। इन सब संख्या के बारे में जानते होंगे बेटा। 0 से पहली बात तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर क्या आएगा बताइए, किसी भी नंबर में यदि 0 से भाग देंगे क्या आएगा, बोलिए। 0 से भागे कहा जाता है, किसी नंबर में आप जब 0 से भाग करेंगे तो ये होता है क्या था, इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है, नहीं सुना? इसको बोलते हैं अपरिभाषित, क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर खुलेगा, कैलकुलेटर में लिखिएगा 5/0, देखिएगा वो कुछ वो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 0 से भाग नहीं जाना किसी संख्या में, वो अपरिभाषित है, क्या बेटा होता है, अपरिभाषित। इसीलिए हम क्या करेंगे, 0 छोड़ेंगे, अपरिभाषित होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 0 से किसी संख्या में भाग देने इन्फिनिटी अपरिभाषित इसको बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, 0 में किसी संख्या से भाग दें तो क्या हो जाएगा आपका, चाहे जिस भी नंबर से हम 0 भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या आपका आ जाएगा, 0 में भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी होगा। इसमें से कितना लिखा है, 10 डिवाइड बाय 0, वही कहते हैं अपरिभाषित है, 0 से भाग नहीं कर सकते हम, आगे आते हैं। इसके बाद आप देखिए एक क्या है, एक ऐसा एक का इकलौता है जिससे सारी संख्याएं कट जाएंगी। एक से सभी नंबर में, सभी संख्या में क्या सकते हैं, भाग हो सकता है चाहे, और भाग देने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, खुद वो संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे मैंने 7 में 1 से भाग करके कितना वैल्यू आएगा, खुद वो संख्या आएगा,
तो एक जो है सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, इस सब में कॉमन है। एक बेटा एक सब में क्या कॉमन होता है, क्योंकि एक सात गुणे कर दीजिए, एक से करेगा वापस 7 आ जाएगा। नहीं सुना? इस हिसाब से जो एक क्या है सर्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, एक सबको विभाजित कर सकता है। क्लियर हुआ? इसलिए जीरो रेट को हम ऐसे हटा देते हैं। मेरे पास ना मेन कहानी शुरू कहां से होती है? 2। तो हम दो को लेंगे। देखिए हम इसको 2 कैटेगरी बांटेंगे। एक हम 2 को पढ़ लेंगे, इसके बाद 4 को लेंगे, इसके बाद क्या लेंगे 8 को लेंगे, क्या लेंगे 16। जो 2 का मल्टीपल, 2 का गुणा करते जाए, 2 का मल्टीपल तो आपका 6 भी है, लेकिन 2 का जैसे 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 रहेगा। तो आपको पता है 2 से विभाज्यता का नियम, आप लोग बचपन से ही 4-5 में आपको मिलेगा कि 2 से कौन संख्या कटेगी। मैम आपको पता है? आपको पता है कौन संख्या 2 से कटती है? हाँ, जिस भी संख्या के या जिस भी नंबर के इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई का अंक क्या हो? 2 हो चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जिस भी संख्या के लास्ट में ये सब संख्याएं होंगी, 0 होंगी, चाहे 2 होगा, चाहे 4 होगा, चाहे 6, चाहे वो संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक ना? अगर इसके अलावा कोई और चीज होगा तो वो संख्या नहीं कटेगी। ठीक? और 2 से भाग देने का मतलब शेषफल क्या आएगा? 2 से कम आएगा। 2 से भाग देने का मतलब शेषफल क्या आएगा? 2 से कम, क्योंकि जिससे भाग देते हैं शेषफल उससे हमेशा क्या आता है? छोटा ही आता है। तो 2 से भाग देने शेषफल उससे कम ही आएगा। तो 2 से भाग देने शेषफल क्या? या तो 1 आ सकता है या तो क्या आ सकता है? और कोई तो आ नहीं सकता। ठीक है? अब मैं आपसे एक संख्या लिखता हूं कि बताइए ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी? क्यों? क्योंकि इसके इकाई का कितना है? 5। जो 5 2 से नहीं कटेगा। तो अब मैं पूछूंगा कि इस संख्या को 2 से भाग देने पे शेषफल कितना होगा? तो क्या आप इस पूरी संख्या को 2 से भाग करेंगे? नहीं, केवल लास्ट वाले अंक को 2 से भाग करेंगे। 5 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 3 4, शेषफल कितना बच जाएगा? 1। ये फायदा होगा, किसी संख्या को 2 से भाग करने पर आपको पता होगा कि लास्ट के एक अंक हम लोग काटते हैं। अगर वो एक अंक कट जाएगा तो शेषफल मतलब कि वो संख्या 2 से कट जाएगी। अगर वो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगी। इसका मतलब अब शेषफल पता करने के लिए कहेगा तो हम केवल पूरी संख्या में न देकर के हम क्या केवल लास्ट वाले अंक में क्या करेंगे? 2 से भाग करके पता कर लेंगे। तो ये है, क्योंकि मेरी बात आप उसमें, तो 2 से भाग करने के लिए एक अंक चेक करेंगे, इकाई का अंक चेक करेंगे। इसका मतलब बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं लास्ट के एक अंक, लास्ट का एक अंक सॉरी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो, तो 2 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट का एक अंक क्या है ना, लास्ट का एक अंक 2 से क्या हो जाएगा? एक अंक। ठीक है? अब मैं 4 की बात करूंगा। 4 को मैं कैसे बेटा आपका 2 घाते 2। तो अब कोई पूछेगा कोई संख्या 4 से कब कटेगी? कोई संख्या 4 से कब कटेगी जिसके लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई वाले अंक अगर 4 से कट जाते हैं तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अब कितना भी बड़ा नंबर देगा 7 8 5 तो खूब बड़ा दे दिया आपको। अब मैं पूछूंगा आपसे, बताइए कि ये संख्या जो है 4 से कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी या कटेगी नहीं कटेगी? तो आप केवल लास्ट के 2 अंक देखेंगे। कितने अंक? 2 अंक देखेंगे। 78 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? मैम आप बताइए। नहीं कटेगा, क्योंकि 4 एकम 4 बचा 3 जाएगा 29, 4 9 36 नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो शेषफल कितना होगा? 2। अब मैं शेषफल के लिए बात करूंगा कि भैया इसको 4 से भागने शेषफल कितना होगा? तो क्या आप पूरा संख्या में 4 से भाग देंगे? नहीं, आपको यदि विभाज्यता का नियम पता है तो लास्ट के 2 अंक चेक कर लीजिए। अगर कटेगा तो शेषफल 0 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो जो बचेगा शेषफल हो जाएगा। मेरी बात समझ रहा है? ठीक? अब मैं यदि कोई संख्या और लेता हूं, चलेगा। अब मैं पूछ दिया, बताइए कि ये संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी? आप बताइए। क्यों?
हाँ, जो लास्ट के डबल अंक मतलब इकाई और दहाई से बना अंक जो है संख्या, ये 28 4 से कटता है। इसका मतलब संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जब पूरा पूरा कट जाएगी शेषफल कितना होगा, 0। ठीक, नहीं कटेगा तो शेषफल आप निकालेंगे। तो इसका मतलब ये हमें फायदा हो गया कि जब किसी संख्या को 4 से भाग देके शेषफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हम पूरी संख्या नहीं, लास्ट के 2 अंक देखेंगे, ये फायदा होगा। मेरी बात समझ रहा है? तो 2 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई का 1 अंक 2 से कटेगा, 4 से वही संख्या कटेगी जिसकी इकाई का क्या होगा, इकाई और दहाई से बना अंक जो है 2 से कटेगा। मेरी बात समझ रहा है? तो इससे क्या होगा आपको शेषफल, क्योंकि अभी मैं शेषफल पढ़ाया हूं जस्ट इसके पहले, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें 8 की बात करेंगे। तो 8 को मैं 2 के घात के रूप में कितना लिख सकता हूं, 2 घाते 3 कर सकता हूं, कर बेटा का। तो 8 को मैं 2 घाते 3 कर सकता हूं। अब आपसे पूछेगा कि कोई संख्या 8 से कब कटेगी, तो लास्ट के कितने अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। इसको हल्के मत लीजिए, ये काफी अपने आप में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बताया जाता है। चीजें हर जगह यूज होगा, चाहे लसा निकलेगा, चाहे मसा निकलेगा, चाहे आप नंबर सिस्टम में कोई भी लीजिएगा, ठीक है। समझ रहा आपको, नींद भरपूर लेते हैं, ठीक है। चल जानिएगा। अब मैं इसी बात करूंगा कि ये संख्या 8 से कटेगी नहीं कटेगी, बताइए। ये पूरे जो नंबर है 8 से कटेगा नहीं कटेगा, मैं बताइए आप। हाँ, 8 दूना 16, 6 बचा आपका 68, 8 64 होता है, तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा शेषफल। तो इसका मतलब इसी प्रकार अगर 16 से पूछेगा कि 16 से कोई संख्या कब कटेगी, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 घाते 4, तो हम लास्ट के कितने चेक करेंगे, 4। ऐसे में क्या होगा कि आपको इतना बड़ा नंबर दे दिया, आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए नंबर देता है और कहता है कि इसको जो है 16 से भाग देके शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आप अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो पूरा 16 से भाग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, समझ नहीं जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि हमको 16 को लिख सकते 2 घाते 4, तो 2 घाते 4 मतलब हम 4 अंक लास्ट नीचे कर दें। तो अब इतना भाग देने से हमारा 4 बचे नहीं, 4 बचा इसमें बेटा। तो इसका मतलब हम इसको भाग देके चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि जो पेपर में समय का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप लोग पेपर दे के आए होंगे, आपको पता होगा कि समय कितना महत्व होता है, ठीक है। घरे समय का महत्व नहीं पता होगा, लेकिन पेपर में एक एक मिनट का महत्व, एक एक मिनट का जो है महत्व समझ आया होगा। समझ आया नहीं, समझ कि समय क्या चीज होता है और कितना तेज निकलता है, ये आप भी जाने होंगे उस दिन, ठीक है। इसीलिए समय को थोड़ा महत्व दीजिए। तो ये 2 के मल्टीपल 2 हो गया, 4 हो गया और 8, तो ये सब क्लियर हुआ। 0 से भाग जाएगा नहीं, 1 से सब चीजें कट जाएंगी। फिर इसके बाद 2 का मैंने बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बता, 16 बता दिया। अब बात करते किसकी, 3 की। किसकी बात करते बेटा, 3 की। चलेगा, 3 अपने आप बड़ा मजेदार है। तो हम लोग किसको पढ़ इसको टिक लगाते हैं, इसको पढ़ लिए, इसको 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 और सॉरी इसको नहीं, इसको पढ़े, ठीक है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रही आपको? हाँ चलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा 3 और किसकी, 3 और 9। इसमें एक पिता है, एक पुत्र है। पिता कौन है, पिता इसमें कौन है, 9 बड़ा है तो ही पिता होगा। 3 को कैसे कर, 3 छोटा भाई, क्योंकि 9 में 3 शामिल है। इसलिए आप पिता के बारे में जानना चाहोगे कि पुत्र के बारे में, हाँ पिता के बारे में। अगर पिता के बारे में जानेंगे तो पुत्र ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाएगा। सही सही नहीं है। तो आप दोनों का नियम क्या कहता है, यदि कोई भी संख्या दिया गया है, यदि कोई भी नंबर दिया गया है, उसके अंकों का योग अगर 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी, पूरी विभाजित होगी, ठीक है। और उसके अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से क्या हो जाएगी,
डिवाइस होगी। मेरी बात सुना रहा, ठीक है? सोइएगा नहीं ऐसे, एकदम बरोबर आंख खोले रहिएगा, ठीक है? अब मजा आने वाला है। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है, सॉरी मैं कहूंगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं चेक करना है। तो आप क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, जल्दी करिए, आप बताइए, मैं नहीं जोड़ूंगा, आप जोड़ कितना आ रहा है, जल्दी करिए, बताइए कितना आ रहा है। 34 सही है, 44। देखिए अभी 10 का अंतर हो गया, हाँ 44 है। चले हम लोग, चले हम लोग, ठीक है, हुआ? 45 हो गया। अभी आप लोग इसमें कंफ्यूजन है, जोड़िए 5 8 13 13 4 17 7 24 8 32 5 32 5 37 होगा, और 37 7 कितना होगा, 44। आपको एक बड़ा, सॉरी आपको एक बड़ा 45 होगा, ठीक है? तो आप देखिएगा, अब मैं इसको पता किया कि इसका जोड़ आपका 3 आ गया। अब मैं 3 से कटे नहीं कटेगा संख्या, ये जो आपका योगफल है 3 से कटेगा, इसका मतलब ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, तो शेषफल कितना होगा बताइए आप, तो ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ पर अलग हो जाएगा, ठीक है? जो है 3 से कम ही होगा शेषफल, ठीक है? अब देखिएगा, तो यही नियम आपका 9, सॉरी ध्यान आ गया, यही नियम आपका 9 के लिए लगता है, किसके लिए? तो सबसे बेस्ट चीज आप 9 को जानिए, ठीक? अब देखिएगा, मैंने आपसे कह दिया, अब बताइएगा, यहाँ पे मैं खाली स्थान बेटा समझिएगा, मैं इसमें फायदा क्या होता है, ऐसे कोई नंबर लिखेगा, यहाँ पे बीच में एक्स भर देगा, पूछेगा ये संख्या 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है, विभाज्य है, बताइए x बराबर क्वेश्चन मार्क, x का वैल्यू क्या होगा? हो सकता है कि ये संख्या 3 से विभाज्य, प्रश्न से कैसे करेगा कि ये संख्या 3 से विभाज्य, x का मान क्या होगा, बीच में x लिखा है, क्योंकि हम देखेंगे पर जो अंकों का योग कटना चाहिए, तो 8 7 15 15 4 19 19 5 24 और 24 5 29 हुआ। अब 29 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, 30 है, तो 29 में कितना जोड़ेंगे आप, 1, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यहाँ क्या रहता है 1। अगर ऑप्शन में 1 ना हो तब क्या होगा, हाँ? तो अब 29 के बाद कौन नंबर कटेगा आपका, 33, तो 29 4 33, ये 4 हो गया। अगर ऑप्शन में 4 नहीं है तब 7 जोड़ेंगे, ये जोड़ते जाएंगे आप, मैथ मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप जोड़ेंगे बेटा ना, 7 के बाद क्या रहेगा, नंबर 7 तक मैक्सिमम 7 नंबर होगा, 7 से बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि 7 के बाद ऐसा 7 के बाद आप 3 और डालें कितना होगा, 10 डबल अंक का हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल अंक रखना नहीं, बस मेरा। इसीलिए अगर कम से कम पूछेगा कि x का मान कम से कम क्या आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, अधिक से अधिक क्या आना चाहिए, 7। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इस प्रकार के प्रश्न पेपर में देता है कि इस देगा 3 से विभाज्य है, तो x का वैल्यू बताइए आप, इस प्रकार का यही में किसी जगह एक समीकरण बना सकता है बेटा, किसी जगह आपका y दे सकता है, किसी का मान यहाँ पे y दे दिया आपका, एक समीकरण यहाँ से बचेगा x + y बराबर जो भी आएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, और एक है पहले समीकरण दिया गया x + y बराबर मान पहले दिया रहेगा 3 है, पहले से दिया रहेगा x + y बराबर 3 है, और इतना 3 से बात है, तब x और y का मान बताइए, एक समीकरण आपको यहाँ से बताना पड़ेगा, कैसे बनेगा, 8 7 15 15 5 20 और 20 5, तो 25 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो 3 से कटेगा, 27, कितना एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2, हो सकता है x का मान 1 y का मान, दोनों का मान 1 हो सकता है, तो यहाँ से x + y का मान कितना हो सकता है, 2, ये पहला हो सकता है, या
26, इसके बाद कहाँ तक पूछे थे हम लोग? 27। अब एक 3 और जोड़े कितना लगेगा आपका? 5। तो भाई 3 और 2 के बाद 3 और जोड़ दीजिए 5। तो हो सकता है कि x + y का मान क्या हो? 5 हो सकता है। एक पहले दिया रहेगा, एक बाद में दिया रहेगा आपका ना बस ना। जैसे आप एक माइनस करके देगा, जरूरी नहीं कि आप प्लस में माइनस करके देगा। x - y = 3 दिया गया। तो अब यहाँ से दो वैल्यू समीकरण बन गए, यहाँ से x y का मान निकाल तब पता करेंगे। इस हिसाब से मतलब कई प्रश्न इसमें बना सकता है। मेरी बात में आ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेगा। तो कौन कौन हो गया? 3 भी समाप्त हो गया, 9 भी समाप्त हो गया, 9 बाकी है। हाँ, थोड़ा सा 9 में कुछ मजेदार चीजें 9 को देखेंगे हम लोग। अब क्या होगा? जो नियम 3 के लिए लागू होता है वही नियम किसके लिए लागू होता है? 9 के लिए भी वही नियम लागू होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो वो संख्या 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। बात में यदि कोई नंबर जो है यदि कोई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है तो वो नंबर जो होता है वो संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये संख्या 9 से कटेगी नहीं कटेगी? तो आप चेक करेंगे, अंकों जोड़ेंगे। 7 5 12 2 14 8 22 22 4 26 26 7 33 हो गया। अब 33 9 से कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा इसका मतलब कुछ ना कुछ क्या बचेगा? शेष बचेगा। अब मैं आपसे बात करूं, प्रश्न कर दूं कि आप इसको 9 से भाग दें, शेषफल क्या होगा? तो आप इस पूरे नंबर को नहीं, जो जोड़े हैं, जोड़ के जो योगफल आया है उसी में क्या करेंगे? भाग देंगे, तो शेषफल क्या आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब विभाज्यता के नियम से हमें पता होता है कि हम किसी संख्या में को पता कर सकते हैं वो संख्या कटेगा किससे। मेरी बात सुना रहा? और वो संख्या कटे किससे? अगर नहीं कटा तो शेषफल। अभी मैंने जस्ट इसके पहले शेषफल हम लोग पढ़ के आए, शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो शेषफल इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब एक जो नियम आएगा वो नियम ध्यान से लगा, डिजिटल सम, ठीक है, ठीक है, अंकीय योग, डिजिटल सम, क्योंकि वो 9 पे आधारित है। 9 पे क्या है? आधारित है, समझेगा। पानी नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए। डिजिटल सम, ये सीओ बता रहा है डिजिटल सम। अच्छा ध्यान दीजिएगा आपका, जो डिजिटल सम इसे बोलते हैं अंकीय योग। सम मींस क्या होता है? योग, अंकीय योग। क्या लौटा लो? अंकीय योग। अब ध्यान दीजिएगा, डिजिटल सम होता क्या है? किसी भी नंबर को 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है वही क्या होता है? डिजिटल सम। डिजिटल सम एक अंक है। डिजिटल सम क्या है? एक अंक है। किसी भी नंबर में आप 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वही क्या होता है? डिजिटल सम होता है। याद रखिएगा, इसका उपयोग क्या है? ध्यान समझिएगा। 9 एक बहुत गजब का नंबर है। 9 को ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है कि आपसे जैसे मैंने कोई भी गुणा आ गया, मान लीजिए, इसका यूज कहाँ से आप पता कर लीजिए क्यों हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं। बीच में मैं कहीं कहीं डिजिटल सम लगाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए डिजिटल सम होता क्या है। पता बेटा आपको? याद आ रहा है? हाँ, याद आ रहा है ना? सबसे पहले आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि आप ही सबसे इस क्लास में बुजुर्ग हैं। ठीक है, ठीक है भाई, बच्चों के आगे तो आप ही सबसे बड़ी हैं, ठीक है, चलेगा। क्योंकि जो भी जैसे कि जो बुजुर्ग होता है बड़ा, सबसे पहले जो भी चाहे कुछ भी आता है सबसे पहले उसे उसके ऊपर ही घर आता है, बोलते हैं ना, बड़ा होने बड़ा घाटा होता है। हाँ, गार्जियन के तौर पे। तो आप इस पूरे क्लास के गार्जियन आप हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। तो मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर को यदि क्या करेंगे हम लोग 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही क्या आपका आ जाएगा?
ठीक है, सुनेगा। डिजिटल सम किसी संख्या को किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे डिजिटल सम कहते हैं ना। डीएस लिखा हूं, समझेगा। ठीक, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि क्यों हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात ये आती है भैया कि हम डिजिटल सम क्यों पढ़ रहे हैं, हम डिजिटल सम पढ़ते क्यों। अब मैं आपसे पूछूं, ये नंबर है, इस नंबर को गुणा करने पे क्या आएगा। अब आप गुणा करिए, आपके सामने ऑप्शन दिए रहेंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन देंगे ना भाई। लास्ट में कभी कभी गुणा करके हमको बताना पड़ता है जी। आगे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे और कहे इसको गुणा करने में इनमें से चारों में से क्या आएगा। तो आप सोचिए कैसे गुणा करेंगे आप। लास्ट होगा, लास्ट होगा क्या नहीं, आप बताइए ना कैसे पता करेंगे कि संख्या जो है इसका गुणज क्या होगा, गुणनफल क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप डिजिटल सम पढ़ेंगे। इसमें देखिए कहीं क्या 9 शामिल है, क्यों नहीं। 12 9 108 नहीं होता है, होता है 12 9 108 होता है ना। तो हम इसमें समय डिजिटल सम लगाएंगे, अभी बताएंगे डिजिटल सम कैसे लगता है। ठीक बेटा, डिजिटल सम निकालेंगे। अगर डिजिटल सम 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अगर डिजिटल सम 0 आ जाएगा, चाहे क्या हटा जाएगा 9 आ जाएगा, वो संख्या 9, वो संख्या क्या आ जाएगी 9 से क्या होगी विभाजित। तो चारों में से एक ही विभाजित होगा, क्यों याद रखिएगा। 2 ऑप्शन नहीं, अगर 2 मैच करें तब दिक्कत हो जाएगी। बहुत जगह यूज होगा। अभी हम जैसे प्रश्न आगे बढ़ते जाएंगे, क्लास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे चीजें यूज कैसे कैसे यूज होगी तब समझ में आएगा। चलेगा, हम आगे चलते हैं। जैसे मैं सॉरी, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा मैं कोई नंबर लेता हूं, ठीक है, मैं कोई नंबर लेता हूं, मैं इसे डिजिटल सम बताइए, डिजिटल सम बताइए। तो जिसमें जिसमें 9 बनता चला जाएगा, 9 मिला के 9 बनाइए, 7 2 9, इसको हटा दीजिए। जिनका जिनका योगफल 9 हटा दीजिए। 8 5 13 फिर जोड़ो 3 है, इसका डिजिटल सम क्या होगा। जब तक सिंगल अंक नहीं प्राप्त होगा तब तक आपका जोड़ते चले जाइए। ठीक है, मेरा तो समझ आ रहा कि नहीं, खूब सो रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। मैं आपके सामने अभी देखिए फिर से एक और प्रश्न लिख लीजिए। मैं इसका मैंने पूछा कि डिजिटल सम बताइए। तो डिजिटल सम क्या होगा देखिएगा, 8 है, ये दोनों कट जाएंगे, 7 2 5 4 7 2 3। इसका डिजिटल सम कितना आया, 3 आया। 2 अंक रहेगा तो जोड़ देंगे। हाँ, फिर दो अंक वाला बन गया तो फिर जोड़ देंगे हम लोग। जब तक सिंगल अंक नहीं प्राप्त हो जाए तब तक हम करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा यही आपका क्या होगा, तब यही शेषफल ही होगा। यही क्या बेटा होगा, शेषफल ही होगा। पता समझ आ रहा कुछ, क्या मिलेगा, मंजूरी का कोई फिल्म है ना, तो भूत वाला फिल्म कोई है, नहीं वो उसका कंचना। कंचना, चलिए ठीक है, उसमें मंजूरी का होती है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार हम कोई नंबर देंगे, उस नंबर में यदि बेटा कहेगा नहीं उसका डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम ज्ञात कर लेंगे। और डिजिटल सम का बहुत महत्व है, अभी चिंता मत करिए, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी तो आपको डिजिटल सम कैसे यूज होगा हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। चलिए बोलेगा नहीं आप लोग, आप बताएंगे।
ठीक है, दिया गया नंबर दिया गया आपका और एक प्रश्न दिया गया है, इन दोनों में से कौन सी संख्या 4 से भाज्य है? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आप लिखिए, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। कह रहा है एक संख्या, बोले मतलब जिसका आएगा वो बस अपना आंसर शो करेगा। 39 6 2 ये 39 62 58 n है ना, को 8 से भाग देने पर, को 8 से भाग देने 8 से विभाजित करने पर, ठीक है, n की जगह क्या रखना होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। हाँ, आप रहा है इतना को 8 से भाग देने पर n की जगह क्या रखना है? पूरा पूरा कट जाए। ये थोड़ा ठीक, रुके रे, मैं प्रश्न पूरा करूं। 8 से विभाजित करने के लिए 4 करने के लिए n की जगह क्या होना चाहिए? ये संख्या को 8 से विभाजित करने के लिए n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? कैसे पता किया आप? 4, क्योंकि लास्ट के 2 अंक होने बेटा ऐसे। हाँ, सॉरी 3 अंक, तो 3 अंक में ये पूरा यहाँ से लिया जाएगा। 8 से भाग देंगे 58 में, 8 सते 56, 56 खत्म, 2 बचेगा। अब सोचिए यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए? एक प्लेग से चढ़, एक रहे कटेगा नहीं, 2 रहे कटेगा नहीं, 3 रखेंगे नहीं, क्या रखना पड़ेगा हमें? 4 रखना पड़ेगा। ये संख्या अब जाके 8 में 24 पर जाएगा। इसका मतलब अगर ऑप्शन में 4 नहीं होता तब नहीं, तब इसमें क्योंकि डबल अंक तो रख नहीं सकते यहाँ पे भाई, सिंगल अंक रखेंगे ना, क्योंकि 24 के बाद आपका 32 आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 8 हो जाए तभी चलेगा आपका। नहीं 8 नहीं, यहाँ तक 2 बचा है ना, 24 के बाद 32 था तो नहीं रख पाएंगे तब का, क्योंकि डबल अंक थोड़ी रख पाएंगे हम ना, 12 रखना पड़ेगा ना, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। तो बस ऑप्शन में 4 होता, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डबल अंक हम यहाँ पे नहीं रख सकते, सिंगल अंक ही रखना पड़ेगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, ठीक है। और भी प्रश्न कई हैं, ठीक है, चलिएगा आप देखिएगा एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ठीक ठाक है तो देखिए, उन सबसे बड़ी और छोटी संख्या की योग कीजिए, उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, उन सबसे छोटी सॉरी सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, जिन्हें संख्या संख्या 8 बेटा 8 30 हो गया, के बीच में के है फिर 36 है, में के स्थान रखने पर के फिर एक कपा एक मतलब के रहेगा, ठीक ना। अच्छा हाँ, के स्थान पर रखने पर यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए, यह संख्या 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। विकल्प मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, जी है जल्दी करिए, चला जाए। कह रहा है कि वह उन दो सबसे बड़ी और सबसे
छोटी संख्या का योग कीजिए जो के स्थान पर रखने पे ये संख्या 8 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आप यहाँ के स्थान पे हम बहुत रख सकते, 0 रख सकते हैं और 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 9 का 10 भी रख सकते हैं। सिंगल अंक ही रखेंगे यहाँ पे। तो इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या और कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें आप रखने पे कट जाएगी। 0 रखेंगे या 0, तो 0 और 36 कटेगा 8 से, इसका मतलब सही नहीं है। हम 1 रखेंगे 136 कटेगा, 8 1 कम 8 बचा 5, 8 7 एक नंबर में क्या मिल गया, सबसे बड़ी। तो विशेष चेक करते आइए आप ना, आइए थोड़ा एक से सबसे बड़ी चेक करें। 9 रखें यहाँ पे 9 रखते हैं, 8 से भाग दीजिए, 8 1 कम 8 बचा 1 13 हो गया, 8 1 कम 8 फिर बचेगा आपका 5, 8 7 मतलब एक संख्या क्या मिल गया। इन्हीं दोनों की बात कर रहा था, उन दोनों या उन सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो के स्थान पर रखने पे संख्या 8 से क्या हो जाए। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, सबसे बड़ी संख्या कितना है, मतलब क्या है उनका योग कितना है 10। समझ में आया? ठीक है, चला जाए आगे। इसको अरेंज कर दें। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान में बेटा समझेगा, कोई नंबर है, पहले समझ लीजिए। अच्छा पहले इसको इस प्रश्न को बता के तब बताते हैं। मैंने ये प्रश्न जो बोला था क्लियर हो गया था। एक और प्रश्न में देखें, मैं बोल रहा हूं, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिए। कह रहा के का, प्रश्न लिखिए, के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। के का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। के का वो अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 6 अंकों की संख्या यहां लिखा गया है 450 के 1K 3 से पूर्णतः विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन की तरह में 7 9 8 6 4 ऑप्शन आपके पास है। इसको थोड़ा ऊपर कर दें, 9 8 2 6 ये आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी करिए आप लोग। कितना है आप लोगों का 7। चलिए ठीक है, कह रहा है कि हम प्रश्न में बोला गया कि के का वो अधिकतम मान गए थे, के का ज्यादा से ज्यादा मान गया था। ठीक है, जिससे इतना को ये 6 की संख्या 3 से विभाजित करने पे ये पूरा विभाजित होना चाहिए। ये नंबर तो 3 से कट जाएगा। अब इनका योग ही 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो इनको जोड़ेंगे k प्लस के 2k, तो निकल के आएगा 1 प्लस 2k। इसमें ऑप्शन के चेक करिए, है ना। तो आप बहुत रख सकते, जैसे आपके दिमाग में 0 भी आ सकता है बेटा, और क्या सकता है 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ये सब ऑप्शन में नहीं देखेगा। के का मान क्या रहा है, तो के का मान तो मिलेगा आपको, जिसमें मतलब आपके दिमाग में तो आएगा। तो जब भी रखेंगे इन्हीं से 7 के ऊपर चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि आप 1 2 3 लेने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में 1 2 3 है ही नहीं। तो ऑप्शन हम 7 से स्टार्ट करेंगे, तो 7 रखेंगे, तो 7 गुना के 14 कितना है 15। मतलब ऑप्शन में क्या कहा था, वह अधिकतम के का वो अधिकतम मान, के का मान 7, क्या 9 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं बन सकता ये। हाँ अब 9 रख के चेक कर लीजिए, 9 गुना के 18 है, 1 19 कटेगा 3 से नहीं, 8 9 16 1 19 कट, अरे 8 8 9 16 1 17 कटेगा नहीं कटेगा, अच्छा 9 के 12 13 नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन क्या है, जरूरी कि हम यहाँ पे चेक करें 1 2 0 1 2 3 4 5 6।
क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं अभी आपको बेटा? चलेगा। ये तो जो प्रश्न मैं बताया था, जो नियम 3 और 8 का 9 का भी लगभग कर देगा। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया कि कोई संख्या 9 से कटती है तो हमको कैसे चेक करना होता है। हम उसके अंकों को जोड़ते हैं, ठीक। अगर मैं आपके सामने 82 लिखा हूं, इसका मतलब जानते कितना है? इसका मतलब क्या है? देखिए, इकाई दहाई 8 गुणे 10 प्लस क्या है, इकाई में 1 से गुणा, 2 एकम 2, दहाई में 10 से गुणा, क्योंकि इसका मतलब 8 का 10 बार, 8 को 10 बार जोड़ा गया, फिर इसमें 2 क्या गया है, जोड़ दिया गया। 8 दाम में 80, 2 82 हो गया, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 73 का मतलब क्या हुआ, 7 गुणते 10 प्लस 3, इसका मतलब ये हो गया। अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिखता हूं इस प्रकार, अगर मैं लिखता हूं xy, यहां पे इसका मतलब क्या बेटा, संख्या में x प्लस क्या है, 10x प्लस y, इसका मतलब यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया कि जब किसी संख्या को 9 से चेक करना था कि 9 से कटेगी नहीं कटेगी, तो क्या करते हैं हम लोग, उसके अंकों को जोड़ते हैं। अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से क्या होती है, ये केवल सुने होंगे, लेकिन इस चीज को आज हम सिद्ध करें क्यों ऐसा ही किया जाता है, अंकों का योग ही क्यों चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बता मैंने, अगर मैं आपके सामने एक 4 अंक की संख्या लेता हूं, कई अंक की, 4 अंक की, मैं लिखा x y नहीं, ठीक ना, 3 अंक का कोई दिक्कत, x y z 3 अंक चलेगा। अगर 4 आप w जोड़ लीजिए आगे, ठीक, w x y, ठीक ना, w कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी होने वाला है। इसको तोड़ेंगे तो ये एक इकाई दहाई सैकड़ा हजारे में स्थान पे है, इसमें कितना गुणा करना होगा, 1000 w, इसमें 100 x, यहाँ कितना लगा 10y प्लस क्या लगा, इस 1000 w को मैं लिख सकता हूं 999 w, ठीक। 1000 w को 999 w, एक w अलग कर दूं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 100 x लिखता हूं 99 x प्लस 1 x कर सकता हूं, और 10y कर सकता हूं 9y प्लस क्या करता हूं 1y, और आपका ऑलरेडी प्लस z क्या है, z प्लस है वाला z। अब इसको क्या करना, आपको 9 से चेक करना कि 9 से कटेगा कटेगा। आप देखेंगे यहां तक के नंबर क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 9 शामिल है, इसमें 9 शामिल है, इसमें 9 शामिल है, यहां तक के नंबर 9 से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमको चेक किसको करना है, हमको चेक किसको करना है, इसी चीज को ना, w x y z थे क्या है, क्या ये इस 4 अंकों के एक एक अंक सिंगल सिंगल अंक ही तो है। इसका मतलब हम यहां से चेक करते हैं कि अगर ये तो पूरा पूरा कट गया, बारी है इसकी, अगर ये भी 9 से कट जाएगा तब तो पूरी संख्या कटेगी, इसीलिए हम अंकों का योग चेक करते हैं। समझा क्यों 9 के अंकों का चेक करते हैं, यहां से करते हैं, ये जब पूरे, क्योंकि ये w x y z 9 से कटेगा तब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप समझ में आया कि 9 से क्यों योगफल को चेक करते हैं, क्यों नहीं समझा, दूसरे जगह ध्यान था, कहाँ ध्यान था क्या नहीं बोले, क्या समझे आपको, तो मैं किया क्या हूं कि ये जो w x y z दिया गया है, ये w हजारवें स्थान पे, 1000 गुणा किया, ये 100वें स्थान पे, क्लियर हो। इस 1000 w को 999 w प्लस 1 w, 100 x को 99 x प्लस 1 x, 10y को 9y प्लस 1y प्लस z को मैंने लिख दिया आपका। अब ये पूरे संख्या को चेक करना 9 से विभाजित करने के लिए, तो यहाँ तक संख्या तो 9 से कट ही जाएगी, 9 से ये भी कटेगा, 9 से भी 9 से कटेगा, क्योंकि जो भी जिसमें 9 शामिल होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। अब बच गया यही नंबर, इसी नंबर, अगर ये नंबर अगर 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से नहीं कट जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी संख्या के अंकों का योग चेक करना होता है कि 9 से कटेंगे तो अंकों का योग करते हैं, तो अंकों का योग मिला नहीं, ये आया कैसे, मैंने इसी को डायरेक्टली बताया था कि अंकों का जोड़ के
भाग करते हैं, अंकों को जोड़ के भाग करते हैं ना बेटा। अब जब 9 से कोई संख्या कटेगी 3 से कटेगी कटेगी, क्योंकि 9 का बच्चा कौन है? 3 है। तो क्या ये सब नंबर 3 से नहीं कटेंगे? तब इसीलिए 9 को मैं चेक किया। आप 3 का भी प्रूफ कर सकते हैं, समझ आप? ठीक है, चलेगा। अब जो बचा है हमें डिजिटल सम पे क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। और क्या बचा है? और कौन नंबर बचा बेटा? अभी एक 7 बच गया, और कौन बचा? हाँ 6। चलिए 6 भी बता दिया जाएगा, ठीक है। 5 हाँ 5 का देख लीजिए, 5 का आसानी से आज ही खत्म करिए इसको, ठीक है। मुझे 2 के बाद इसको बताना चाहिए था ना बेटा, 2 चलेगा। मैं 5 को देख लेते हैं, इसी जगह हम देख लेते हैं, क्योंकि आज की क्लास में 5 वाला खत्म कर दिया जाए। सुनेगा, हम 5 से चेक करेंगे, इसके बाद 25 से चेक करेंगे, इसके बाद 125 से। सबका नियम जो 2 का चल रहा था, 4 का चल रहा था, 8 का चल रहा था, वो इसका भी है। कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो चाहे क्या हो। कोई संख्या 5 से तभी कटेगी जब उसके इकाई का अंक 0 हो या क्या हो, 5 हो। वो संख्या 5 से कट जाएगी। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखा, अब मैंने पूछा कि ये 5 से कटेगा नहीं कटेगा? तो 5 से कट जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 5 गया, ये भी आपको आगे देखने की जरूरत नहीं, लास्ट में देख लीजिए 5 नंबर कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 5 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अगर नहीं कटती है तो शेषफल ज्ञात करने के लिए कहेगा, तो हम पूरे नंबर में ना भाग देंगे, हम क्या देंगे? केवल लास्ट के अंक में भाग देंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर एक और संख्या ले लूं, 9 आ गया, आपसे कहेगा कि ये 5 संख्या कटेगी नहीं कटेगी, तो आप पता करेंगे 5 संख्या कटेगी ही नहीं, लास्ट में 9 है। तो अब इसमें शेषफल ज्ञात करने को कहेगा, तो क्या होगा मैम? 4, लास्ट में भाग देंगे 9, तो 5 1 कम 5, 4 पर जाएगा, शेषफल 4 हो जाएगा, लास्ट में 0 रहेगा, ठीक है। तब तो शेषफल 0 हो ही जाएगा। जब कट जाएगी संख्या, शेषफल 0 हो जाएगा, उसमें कौन सा टेंशन लेने की आपको जरूरत है? 25 के लिए क्या होता है? 25 में से 5 के स्क्वायर 25 के, तो जिसके लास्ट के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई से मिलकर बना जो संख्या होगा, अगर वो 25 से कटेगा तो संख्या 25 क्या हो जाएगी? अब कोई नंबर दे दिया गया, आप पूछे बताइए ये संख्या 25 से कटेगी ना कटेगी? हाँ बताइए कटेगी? लास्ट के 2 अंक देखिए हो जाएगा आपका। अब कोई यहाँ पे कोई और ऐसे कर दिया, अब बताइए ये संख्या 25 से कटेगी कि नहीं कटेगी? मैं बताइए आप। नहीं कटेगी तो शेषफल कितना होगा? क्योंकि लास्ट में है 51, तो 25 से 25 गुना 50, शेषफल कितना बच जाएगा? मेरी बात में आ रहा है? तो आप ये समझना है कि आगे से कोई मतलब ही नहीं है हमको, क्योंकि 2 या 3 अंक से मतलब होता है, ठीक? मेरी बात में आ रहा है? बेटा आप बताइए 125 का नियम क्या होता है? हाँ लास्ट कितने बेटा? लास्ट के 3 अंक। अब मैं कोई नंबर लेता हूं, बताइए ये कटेगा 125 से? लास्ट के 3 अंक देखना, क्योंकि 25 को मिल सकता हूं 5 घाते 3, तो लास्ट के 3 अंक देखना पड़ेगा। तो सोचिए ये 125 से कटे नहीं कटेगा? बोलिए हाँ कटेगा ना? होता है। कितना नंबर में 125 में आएगा? कबर में 8 मिनट का आएगा, 5 मिनट में ना, सॉरी 7 मिनट में आएगा, 7 मिनट में आएगा। 7 × 5 = 35, 7 गुना के 14 3 17, 7 1 7 में करें 125 7 875 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब तो ये सारे नियम आज कुछ खत्म हुए, बचा 7 और 11 6, उनको हम कल देख लेते हैं। आज के लिए इतना है दोस्तों, ठीक है? क्लियर बात? चले आज के लिए इतना है।